दोस्तों और साथियों, एक जवान लड़की होती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन ये दिमाग से पागल होती है। पूरे गांव में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। इसके गंदे कपड़े होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसे कुछ खाने के लिए दे देता था तो ये खा लिया करती थी। दोस्तों, ये लड़की अक्सर दोपहर के समय में ही इधर उधर घूमा करती थी और कहीं पर भी बैठ जाया करती थी और वहीं पर भी सो जाया करती थी। एक दिन ये लड़की जो पागल होती है वो घूमते घूमते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, गांव के बाहर निकल जाती है और एक रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब उसी रोड से दोस्तों गांव के सरपंच का बेटा अपनी कार से आ रहा होता है। जब सरपंच के बेटे की इस पागल लड़की पर नज़र पड़ती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसके मन में लालच आ जाता है और वो उसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, अपने रिश्तों को कायम करना चाहता था। इसीलिए दोस्तों वो जो सरपंच का बेटा होता है वो साइड में गाड़ी लगा देता है और इस लड़की को पकड़ के उस कार में ले जाता है। लेके जाने के बाद दोस्तों उस कार में पहले से ही दो लड़के और मौजूद होते हैं। अब ये तीन लड़के होते हैं, तीनों लड़के इस पागल लड़की के साथ बारी बारी से जो करते हैं दोस्तों वो वाकई हैरान करने वाला था। अच्छा, ये सब तो उन्होंने उस लड़की के साथ किया, लेकिन उसके बाद उस लड़की की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर दी और रोड के किनारे छोड़कर वहां से फरार हो गए। अब आसपास के जब लोग उस रोड से गुजर रहे थे तो इस पागल लड़की को मरा हुआ वहां पर देखते हैं, उसका शव को जब देखते हैं तो पूरे गांव में हलचल पैदा हो जाती है। वो सोचते हैं कि ये लड़की कहीं ना कहीं अचानक ही मर गई है, इधर उधर तो वैसे ही फिरती रहती थी, ऐसे ही बैठी हुई होगी या फिर इसको कहीं अटैक आया होगा तो इसीलिए मर गई है। लेकिन दोस्तों लड़की के जो परिवार वाले होते हैं उनको कुछ शक हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। वो यही कह रहे थे कि हमारी बेटी को किसी ने मारा है। इसीलिए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहां पर जाके अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। लेकिन वो हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज करवाते हैं लेकिन अज्ञात नाम से रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो होती है वो छानबीन में लग जाती है, लड़की के शव को अपने कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों जब 4 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है। अब लड़की के गले पर जो निशान थे, जो फिंगरप्रिंट थे, जो पुलिस होती है उन फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाती है और 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है दोस्तों तो पुलिस जो होती है यही समझ रही थी कि ये काम किसी न किसी गांव वाले का ही है। इसीलिए पुलिस एक ऐसी मशीन मंगवाती है जहां पर जो फिंगरप्रिंट होते हैं दोस्तों उसको स्कैन किया जा सके। अब पूरे गांव में जितने भी लोग थे सबको बुलाया जाता है, सबके फिंगरप्रिंट लगवाए जाते हैं कि वो फिंगरप्रिंट किसी इंसान के मैच हो रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों पूरा दिन गुजर जाता है। अब पुलिस समझ जाती है कि इस गांव का तो कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि जो गांव का सरपंच होता है वो एक दबंग टाइप का आदमी होता है, उसके पास पैसा बहुत होता है, इधर उधर उसकी काफ़ी जान पहचान होती है। इसीलिए जो गांव का सरपंच होता है वो बचा हुआ था और उसका पूरा परिवार बचा हुआ था इस फिंगरप्रिंट स्कैनर से। लेकिन दोस्तों पुलिस उनको काफ़ी मानती थी, इसीलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो चुप नहीं बैठते हैं और बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं और यही कहते हैं कि तुम एक ना एक बार जो सरपंच है उसके परिवार वालों का, उसके बेटे का, सरपंच का एक बार फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए, वहीं से आपको कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे ही जब 1 महीने का समय गुजर जाता है तो पुलिस सोचती है कि अब इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अचानक से जो पुलिस स्टेशन में दरोगा साहब होते हैं उनको एक फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि तुम अभी जाओ एक पुलिस बल को साथ लेके और जो गांव का सरपंच है उनके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबका फिंगरप्रिंट स्कैन करो। अब जो दरोगा साहब होते हैं अपने बड़े साहब की जब ये बात सुनते हैं तो तुरंत वहाँ से निकलते हैं उस मशीन को लेके और उसके बाद सरपंच के घर पर पहुँच जाते हैं। सरपंच के घर पे पहुंचने के बाद सभी का बारी बारी से फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है। जब जैसे ही दोस्तों सरपंच के बेटे की बारी आती है, जैसे ही वो अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है तो वहीं पर उसका फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है। अब पुलिस ये सब जब देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि ये तो सरपंच का बेटा है। अब पुलिस तुरंत उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसे थाने लेकर पहुंच जाती है।
अब जो सरपंच होता है वो भी अपने इधर उधर फ़ोन करता है, जिन जिन लोगों से उसकी जान पहचान थी वो भी बड़े बड़े मंत्री से, बड़े बड़े पहचान वालों से बात करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अब दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? इतना बड़ा सरपंच होने के बाद, उसकी बड़े बड़े मंत्री लोगों से बात होने के बाद, पुलिस में काफी अच्छी बात होने के बाद, लेकिन सरपंच की पुलिस एक भी बात नहीं सुन रही थी कि आखिर पुलिस को कहां से दबाव पड़ रहा था, कौन पुलिस को कह रहा था कि सरपंच की कोई भी बात नहीं सुननी है। दोस्तों बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, तो बस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से, और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। दोस्तों परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ये पागल लड़की होती है उसके परिवार में खेती किसानी किया करते थे। पूरे परिवार वाले सब ठीक होते हैं, बस यही लड़की पागल होती है जो गांव में इधर उधर घूमा करती थी और इधर उधर लोगों से मांग के वो अपना पेट भर लिया करती थी। लेकिन उस दिन उस लड़की के साथ गांव के सरपंच ने जो किया दोस्तों वो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाला था, लोगों को शर्मसार करने वाला था। दोस्तों अब मुद्दे की बात करें तो जब पुलिस गांव के सरपंच के बेटे को पुलिस कस्टडी में लेके वहां पर आती है, लॉकअप में बंद करती है, उसकी वहीं पर कुटाई की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो 2 घंटे तक तो ये कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उसकी तबीयत से कुटाई की जाती है, बढ़िया उसको धोया जाता है, डंडों से पीटा जाता है, तो वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब जो सरपंच होता है दोस्तों वो वहीं पर आ जाता है, उसके सामने उसके बेटे से बुलवाया जाता है कि उसी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कांड किया है। अब सरपंच के सामने पूरा सबूत आ चुका था, अब वो करे तो क्या करे, वो भी चुप हो जाता है क्योंकि उसके बेटे ने अपराध तो किया ही था। अब जो सरपंच का बेटा होता है उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लाकर उनको भी जबरदस्त कुटाई की जाती है। दोस्तों ये धीरे धीरे जो मामला होता है वो अखबारों और सोशल मीडिया में फैल जाता है। लोग जब इसके बारे में जानते हैं तो इस सरपंच के बारे में दोस्तों लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ऐसी औलाद को तो मर जाना ही बेहतर है, ऐसी औलाद को पैदा किया ही क्यों, क्योंकि एक पागल लड़की को भी उसने नहीं छोड़ा था और उसके साथ हैवानियत का गंदा काम उसने किया था। अब जितने भी लोग थे दोस्तों, जिन जिन लोगों को पता लग रहा था तो वो इसको फांसी की डिमांड कर रहे थे कि इस लड़के को फांसी हो जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वो उसे अदालत में पेश करती है। अदालत इस केस की जब सुनवाई करती है तो तारीख पे तारीख लगती जाती है। इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद दोस्तों आखिरकार जज साहब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अदालत में अपना फैसला सुनाते हैं। जो सरपंच का बेटा होता है और उसके 2 दोस्त होते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों जब सजा सुनाई जाती है तो सरपंच को काफ़ी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि सरपंच का वो इकलौता ही बेटा होता है। लेकिन करे तो क्या करे, उसने अपराध तो किया था, अब उसकी सजा तो उसे जेल में भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये सीख मिली है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा कम ही मिली है, उसे तो फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान को क्या होना, कौन सी सजा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।